कैस्पियन सागर विश्व का सबसे बड़ा सागर है। आज भले ही मानव चांद की यात्रा कर चुका हो, लेकिन प्रकृति आज भी लोगों के लिए रहस्य और वैज्ञानिकों के लिए अनसुलझी पहेली बनी हुई है। दुनिया भर में मशहूर कई झीलें और सागर अपने विशालकाय आकार प्रकार की वजह से किसी रहस्य से कम नहीं है। उन्हीं में एक है कैस्पियन सागर। ये सागर अपने भीतर कई हैरतअंगेज दास्तान समेटे हुए है। विश्व के सबसे बड़े इस सागर का वर्तमान क्षेत्रफल 1,43,000 वर्ग मील यानी 3,71,000 वर्ग किलोमीटर है। वैज्ञानिकों के अनुसार पर्यावरण असंतुलन के कहर से यह सागर भी अछूता नहीं रहा है और धीरे धीरे सिकुड़ रहा है। वर्ष 1994-1950 के दशक में इसका क्षेत्रफल 1,69,000 यानी 4,38,000 वर्ग किलोमीटर था। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक कैस्पियन सागर 750 मीटर यानी 1,200 किलोमीटर लंबा और 480 किलोमीटर चौड़ा है, जबकि 3,000 फुट से ज्यादा गहरा है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार किसी समय ये अराल सागर से जुड़ा हुआ था, जो एक खारा सागर है। कैस्पियन सागर के पूर्व, उत्तर तथा पश्चिम में सोवियत संघ तथा दक्षिण में ईरान स्थित है। इसका पानी अन्य सागरों की अपेक्षा कम खारा है। कुछ भागों में इसकी गहराई बहुत अधिक और कुछ में बिल्कुल कम है। इसका तल अन्य सागरों की अपेक्षा नीचा है। प्राचीन काल में वंशु आक्सिस नदी इसी में गिरती थी, अब इसमें बाल्गा, कुरा, यूराल आदि नदियां गिरती है। इसमें उपयोगी मछलियां पाई जाती है, अतः आसपास मत्स्य उद्योग की प्रधानता है। नाविकों को यहाँ सागर यात्रा का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। अस्ट्राखान, बाकू तथा अस्त्राबाद इसके मुख्य पत्तन है। इस सागर में संपूर्ण वर्ष नौपरिवहन कठिन तथा भयावह रहता है। सोवियत संघ ने कैस्पियन सागर में युद्धपोतों का एक बेड़ा रखा है और अपना नौसेना केंद्र क्रेसेनोवोटिस्क में स्थापित किया है। नदियों तथा नहरों के माध्यम से इसका सीधा जल यातायात संबंध काला सागर, बाल्टिक सागर तथा श्वेत सागर से कर दिया गया है। सागर के आसपास का क्षेत्र आमतौर पर पर्वतीय है, लेकिन अपवाद के तौर पर बाल्गा नदी के मुहाने पर एक डेल्टा भी है। कैस्पियन का सबसे नमकीन या खारा भाग कारा बोगज गोल है। यहाँ के संकरे चैनल के जरिए कैस्पियन के मुख्य भाग से जुड़ी हुई खाड़ी है, जिसमें हमेशा पानी की बहुत ही शक्तिशाली लहरें बनती हैं। कैस्पियन का आकर्षण और विशालकाय क्षेत्रफल सिकंदर महान और मार्को पोलो को अपने निकट खींच लाया था। ये कई देशों को जोड़ता है तो कई देशों की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड भी है। ये पूर्व सोवियत गणराज्यों रूस, कजाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान से घिरा है तो यूरोप से एशिया पूर्व तक फैला हुआ है। इसके दक्षिण में ईरान है। कैस्पियन सागर के किनारे कुल 50 द्वीप हैं, जिसके किनारे प्रमुख व्यापारिक मार्ग हैं। इसके किनारे बाकू सबसे बड़ा पोर्ट सिटी है, जो अजरबैजान की राजधानी है। कैस्पियन सागर का पानी हल्का खारा है। ये समुद्र तट की ऊंचाई से 28 मीटर नीचे है। इसकी सुंदरता की तुलना ग्रीक के देवता अपोलो से की जाती है। सबसे सीधा और आसान सा तरीका यह है कि इस सागर को 5 अलग अलग क्षेत्रों में समान रूप में विभाजित कर दिया जाए। सागर से लगने वाले देशों को उनके समुद्र तटों की लंबाई के हिसाब से सागर का हिस्सा दिया जाए। इसका अर्थ ये होगा कि तुर्कमेनिस्तान को सागर का सबसे अधिक और अजरबैजान को सबसे कम हिस्सा मिलेगा। यही वजह है कि दूसरे सुझाव को अजरबैजान में अधिक समर्थन नहीं मिला है। अजरबैजान कैस्पियन सागर में अधिक हिस्सा चाहता है। इसकी एक वजह यह भी है कि अमेरिकी तेल कंपनी एक्सन मोबिल ने उसके इलाके में तेल निकालने की एक बड़ी परियोजना से हाथ खींच लिए हैं। ये दूसरा मौका है जब एक्सन मोबिल ने अजरबैजान के सीमा क्षेत्र में स्थित किसी परियोजना से हटने का फैसला किया है, क्योंकि उसे वहां पर्याप्त मात्रा में तेल नहीं मिला। अगर सागर के बंटवारे का प्रश्न सुलझ भी जाता है तो इन पांचों देशों के लिए एक दूसरी बड़ी चुनौती पर्यावरण की गंभीर समस्या का समाधान ढूंढना होगा। कैस्पियन सागर में बड़ी तादाद में स्टर्जन मछलियां पाई जाती हैं, जिसके अंडे बड़े चाव से खाए जाते हैं, लेकिन अभी सिर्फ ईरान को ही स्टर्जन मछलियां पकड़ने की अनुमति है। ईरान ऐसा अकेला देश है जिसने मछलियां पकड़ने के बारे में दिशा निर्देश लागू कर रखे हैं। पर्यावरणविदों को चिंता है कि अगर कैस्पियन सागर में मछलियां पकड़ने के बारे में दूसरे देश भी दिशा निर्देश लागू नहीं करते हैं तो वहां पर्यावरण का गंभीर संकट खड़ा हो सकता है। ऐसी ही अजीबोगरीब वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाइए ताकि आने वाली हर जानकारी आपको पहले मिले। और लाइक, शेयर, कमेंट्स करना मत भूलें।